नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर श्रृंखला के अंतर्गत आज का वीडियो है गोस्वामी तुलसीदास कृत बालकांड पार्ट 4। ते ही अवसर सुनी शिव धनु भंगा आयहु भृगुकुल कमल पतंगा। यहाँ पर भृगुकुल कमल पतंगा किन के लिए कहा गया है? उत्तर परशुराम जी के लिए। वृषभ कंद उर बाहु विशाला चारु जनेऊ माल मृग छाला कटी मुनि बसन तून दुई बांधे धनुसर कर कुठारु कल कांधे। पंक्तियों में किन का वर्णन है? उत्तर परशुराम का। नाथ शंभु धनु बंज निहारा होई केऊ एक दास तुम्हारा आयसु काह कहिय किन मोही सुनी रिसाए बोले मुनि कोही। यह किन का कथन है? उत्तर श्री राम का। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा नत मारे जही सब राजा। परशुराम के इस कथन में किस रस की व्यंजना हुई है? उत्तर रौद्र रस की। बहु दनुही तोरी लड़िकाई कबहू न असी रीस किन्ही गोसाई। यह कथन किसका है? उत्तर लक्ष्मण जी का। लक्ष्मण जी अनुसार रघुकुल में किन पर वीरता नहीं दिखाई जाती है? उत्तर देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त अर्थात भक्तजन और गायों पर। कोटि कुलिसम वचन तुम्हारा व्यर्थ दरहु धनु बाण कुठारा। यह किन का कथन है? उत्तर लक्ष्मण जी का। और यहां पर तुम्हारा शब्द परशुराम जी के लिए प्रयुक्त हुआ है। सुनी सरोस भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। इन पंक्तियों में भृगुवंश मणि किन के लिए आया है? उत्तर परशुराम जी के लिए। कौशिक सुनहु मंद यहु बालकु कुटिल कालबस निज कुल गालकु। पंक्तियों में कौशिक और बालक शब्द किन के लिए प्रयुक्त हुआ है? उत्तर यहां पर कौशिक शब्द विश्वामित्र जी के लिए और बालक शब्द लक्ष्मण जी के लिए प्रयुक्त हुआ है। सूर समर करनी करही कहीं न जनावही आपू विद्यमान रन पाई रिपु कायर कतही प्रतापु। यह किन का कथन है? उत्तर लक्ष्मण जी का। गांधी सुनु कह हृदय हास मुनि ही हरि अरई सूज। पंक्ति में गांधी सुनु शब्द किन के लिए आया है? उत्तर विश्वामित्र जी के लिए। मिलेन कबहू सुभट रन गाढ़े द्विज देवता गरही के बाडे। लक्ष्मण जी के इन वचनों को सुनकर वहां उपस्थित लोगों ने क्या कहा? उत्तर अनुचित है, अनुचित है। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा। प्रस्तुत पद में कौन सा अलंकार है? उत्तर उपमा अलंकार। छुअत टूट पिनाक पुराना मैं कही हेतु करो अभिमाना। पंक्तियों में पिनाक शब्द का क्या अभिप्राय है? उत्तर पिनाक शिवजी का धनुष है और यह कथन श्री राम का है। देत चाप आपो ही चली गयऊ परशुराम मन विस्मय भयऊ। परशुराम ऐसा क्या देने लगे जो अपने आप ही राम के पास चला गया? उत्तर धनुष। बारी बिलोचन बाचत पाती पुलक गात आई बरी छाती। अर्थात दूतों द्वारा लाई गई चिट्ठी को पढ़ते हुए आंतरिक प्रसन्नतावश किनकी आंखें भर आई? उत्तर राजा दशरथ की। श्यामल गोर धरे धनु बाथा बय किशोर कौशिक मुनि साथा पहिचानहु तुम्ह कहु सुभाऊ प्रेम बिबस पुनि पुनि कह राऊ। राजा दशरथ ने ऐसा किन से कहा? उत्तर राजा जनक के दूतों से। जो सुमेरु पर्वत को उठा सकता था वह भी धनुष न उठा सका और हृदय में हार कर परिक्रमा कर चला गया, ऐसा किसके लिए कहा गया है? उत्तर बाणासुर के लिए। जिसने खेल से ही कैलाश पर्वत उठा लिया वह भी धनुष न उठा सका और सभा में पराजय प्राप्त की, वह कौन था? उत्तर रावण। चंदन, केशर, कस्तूरी और कपूर से बने हुए सुगंधित द्रव्य को क्या कहते हैं? उत्तर चतुर्सम।
चलहु बेगी रघुवीर बराता, सुनत पुलक पुरे दो भ्राता। पंक्ति में दो भ्राता किन के लिए प्रयुक्त हुआ है? उत्तर भरत और शत्रुघ्न हेतु। सुभग सकल सुडी चंचल करनी, अय इव जरत धरत पग धरनी। नाना जातिन जाहि बखाने, नीदरी पवनु जनु चहत उड़ाने। उपर्युक्त पद में किनका वर्णन किया गया है? उत्तर घोड़ों का वर्णन किया गया है। आवत जानी बानुकुल केतु, सरितन ही जनक बंधाए हेतु। यहां पर आवत जानी बानुकुल केतु किन के लिए कहा गया है? उत्तर राजा दशरथ हेतु। महत्वपूर्ण वाक्यांश जो बालकांड में प्रयुक्त हुए हैं: 8 नेत्र वाले ब्रह्मा जी, 12 नेत्रों वाले कार्तिक जी, 15 नेत्रों वाले शिव जी, 1000 नेत्रों वाले इंद्र जी। देवराज इंद्र को किस ऋषि के शाप से 1000 नेत्र प्राप्त हुए थे? उत्तर गौतम ऋषि के। सीता जी की माता का क्या नाम था? उत्तर सुनैना। राजा दशरथ के चारों पुत्रों का विवाह किन किन के साथ हुआ था? श्री राम जी का विवाह सीता जी से, भरत जी का विवाह मांडवी से, लक्ष्मण जी का विवाह उर्मिला से और शत्रुघ्न का विवाह श्रुतकीर्ति से हुआ। रिपुसूदन शब्द किन के लिए प्रयुक्त हुआ है? उत्तर शत्रुघ्न हेतु। फिरी महिष दूरी बड़ी आए, अर्थात हे राजन बहुत दूर आ गए, अब लौटिए, ऐसा किसने किसको कहा? उत्तर राजा दशरथ ने जनक जी से कहा। बहुएं अभी बच्ची हैं, पराए घर आई हैं, इनको नेत्रों की पलकों की तरह रखना, ऐसा किन्होंने कहा? उत्तर राजा दशरथ ने अपनी रानियों से कहा। मांगत विदा राउ अनुरागे, सूतन समेत ठाड भे आगे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवकू समेत सुत नारी, ऐसा किन्होंने कहा? उत्तर राजा दशरथ ने विश्वामित्र जी से कहा। बालकांड में कुल कितने पद हैं? उत्तर 361 पद हैं। बालकांड में कितने मास परायण या विश्राम हैं? उत्तर 12 मास परायण। इसी के साथ वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हिंदी साहित्य से संबंधित इसी प्रकार के और वीडियो लगातार आते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।